आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे दरमियान खुदावंद की मेज को तैयार किया गया है ताकि हम यीशु के खून और उसके बदन में शरीक हो सके और खुदावंद के उस हुक्म पर अमल कर सके जो उसने अपने लोगों को दिया कि जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। पहली तिलावत कुरिन्थस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 34वीं आयत तक हमने हवाला पढ़ा है। इससे पेशतर कि मैं अपने मतन की तरफ आऊं। कुरिन्थियों की जो कलीसिया है ये यूनान के एक शहर में वाक़ई है और पौलुस रसूल जब अपने दूसरे मिशनरी दौरे पे था, अमाल की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत से हमें इस बात का बयान मिलता है। वो कुरिन्थस में गया, ये उसका दूसरा मिशनरी दौरा था और वो वहां 18 माह तक रहता है और इसी अरसे के दौरान उसने वहां पे कलीसिया की बुनियाद रखी, उसे कायम किया और वो कलीसिया को कायम करने के बाद वापस आ गया। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत ज्यादा मसाइल, बहुत ज्यादा परेशानियां और बहुत ज्यादा जो उलझने हैं वो पैदा हो चुकी थी। झगड़े, तफरीके और धड़ेबाजियां पैदा हो गई जिनका उसे पता चलता है उन लोगों से जिनको उसने अपनी गैर मौजूदगी में कुरिन्थियों में मुकर्रर किया था। पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 11वीं आयत में हमें इस बात का बयान मिलता है कि उसे खबर पहुंचती है कि वहां पे लड़ाइयां, झगड़े, तफरीके और धड़ेबाजियां पैदा हो चुकी हैं। बाद में उसी कलीसिया के जो कुछ नुमाइंदे हैं जिनका बयान हमें 16वें बाब की 17वीं आयत में मिलता है, वो पौलुस रसूल को एक खत तहरीर करते हैं जिसका मौजू और मुद्दा ये होता है कि वो कलीसिया के अंदर जो मसाइल हैं, जो रूहानी मामूलात हैं, उनके बारे में उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे और उनका हल पेश करे। यही वजह है कि वो आगाही के तौर पे, उनके मसाइल के हल के तौर पे ये खत तहरीर करता है और ये खत उसने उस वक्त तहरीर किया जब वो अपने तीसरे मिशनरी दौरे पे था और इफिसस में मौजूद था और वहां उसने 3 साल गुजारे और उन 3 सालों के दौरान इफिसस से वो कुरिन्थियों के नाम ये खत तहरीर करता है जिसका आज हमने मतन भी तलावत के तौर पे पढ़ा है। और यहां क्या बयान मिलता है हमें कि कलीसिया में झगड़े हैं। पहला बाब, दूसरा बाब, चौथा बाब हमें ये बात वाज़ेह कर देता है कि कलीसिया में लड़ाइयां, भूगस, हसद और तफरीकेबाजियां पैदा हो चुकी थी और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वहां पे एक मसला था खुदावंद की मेज के बारे में, ईसाई रब्बानी के बारे में, मसीह खुदावंद का जो आखिरी खाना है उसकी यादगारी के तल्लुक में भी बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो चुके थे और उसी वजह से वो ना सिर्फ लड़ाइयों और झगड़ों का शिकार थे बल्कि इबादत में बदनस्बी भी पैदा हो गई थी। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब बयान करता है कि तफरीके और ग्रोहबंदी की एक बड़ी वजह ईसाई रब्बानी के बारे में गलत फहमी थी और दूसरी वजह थी रूहानी नेमतों का बेकायदा इस्तेमाल और इन दोनों
बातों की वजह से इबादत में बदनज़मी पैदा हो चुकी थी। उनकी जो खुदावंद की मेज, जो होली कम्युनियन है, जो यूहरुस्तस है, उसके बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी गलत थी, जिसे आज मैं आपके सामने भी रखूंगा। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं कि शायर बानी के बारे में मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ ख्यालात हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मौजूदा दौर में भी जो चर्च मुख्तलिफ फिरकों में बटा हुआ है, उनमें भी शायर बानी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुख्तलिफ है। पहला ख्याल जो रोमन कैथोलिक व्यू है होली कम्युनियन के बारे में, वो ख्याल पेश करते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। ट्रांस का लफ्जी मतलब है चेंज और सब्सटेंशिएशन का लफ्जी मतलब है सब्सटेंस। यानी इसमें यह ख्याल पेश किया जाता है कि जब प्रीस्ट, खुदा का खादम, वो अज्जा के ऊपर रोटी या शीरे के ऊपर बरकत चाहता है, तो वो जो कलिमात अदा किए जाते हैं उस मौके पे जो अज्जा है वो यीशु के बदन और खून में हकीकी तौर में बदल जाते हैं। एक्चुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट उसमें डल जाते हैं। ये रोमन कैथोलिक व्यू है, जिसे बाद में प्रोटेस्टेंट जो है वो इसे रद्द पेश कर देते हैं। किन मानों में कि वो कहते हैं कि उस रोटी का जो टेस्ट है वो भी वैसे का वैसा रहता है, उसकी खुशबू वैसी की वैसी रहती है और उसकी लुक भी। उसके अंगेज एक ख्याल जो है वो मंजरे आम पर आया और उसे लूथरन व्यू कहते हैं कि मार्टिन लूथर। रोमन कैथोलिक जो इसके बारे में नजरिया है उसे परे करता है और एक और नजरिया पेश करता है, उसे को सब्सटेंशिएशन कहते हैं। को से मुराद है टुगेदरनेस और बाकी वही बात है सब्सटेंशिएशन। सब्सटेंस वो क्या कहता है कि मुकम्मल तौर पे रोटी और शीरा जो है वो मसीह के बदन में नहीं बदलते, बल्कि इसके अंदर और इसके साथ हमें मसीह की हजूरी और मौजूदगी का तजर्बा होता है। वो क्या ख्याल पेश करता है कि खुदावंद यीशु की जो हजूरी है वो अंदर है, वो विद है, वो इन है, यानी वो उसके अंदर है, वो उसके साथ है, ना कि मुकम्मल तौर पे जो अज्जा और अनासर है वो मसीह के बदन में डल जाते हैं। ये दूसरा नजरिया है। जबकि तीसरा नजरिया एक 16वीं सदी का स्कॉलर हुआ है, जो स्विस स्कॉलर ओल्ड्रिच स्विंगली, वो ये बयान करता है कि ये दोनों जो नजरियात है वो इनकी नफी में बोलता है और क्या कहता है कि ये जो है ये मसीह खुदावंद की यादगारी है। इट्स अ रिमेम्बरेंस, जैसा कि यीशु ने खुद कहा, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। और चौथा नजरिया जिसके साथ मैं भी इल्हाक करता हूं, जो मेरे ईमान का और अकीदे का हिस्सा है, मार्टिन लूथर ने यह ख्याल पेश किया। हालांकि जो मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन है, ये दोनों थियोलॉजी में एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और बहुत ज्यादा बातों में इनके ज़हन, इनके ख्यालात मिलते हैं, इकट्ठे। लेकिन शायर बानी के बारे में दोनों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। तो जॉन कैल्विन जो है वो रोमन कैथोलिक व्यू, वो लूथरन व्यू और स्विंगली के व्यू को पीछे करता हुआ वो ये कहता है कि जो शायर बानी है उसमें जो अज्जा है, जो अनासर है, उनमें मसीह खुदावंद की हजूरी रूहानी है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। ये जो अज्जा है रोटी की सूरत में या शीरे की सूरत में, ये इशारा करते हैं मसीह खुदावंद की तरफ अलामती मानों में। इसके बरस वो ये बात करता है इट्स ऑल इन, ये लिविंग सरमन है, ये मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करते हैं। ये मसीह खुदावंद ने जो कुछ माजी में किया ये उसकी याद को ताज़ा करते हैं। वो इन्हें रूहानी मानी देता है, जो पाक अज्जा, जो अनासर मसबे पर
मौजूद होते हैं, स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक। ये मसला पहले भी था, आज भी है और रहेगा। एनीवेज, जब हम पौलुस रसूल की मार्फत कुरिन्थियों के नाम इस खत को देखते हैं तो यहां पे वो इस शायरवानी पे लंबी चौड़ी बात करता है, क्योंकि ये कलीसिया का मसला था और ये मुख्तलिफ मसलों से जो भरा हुआ खत है, उसके जवाब में, उसके हल में ये खत लिखा गया है। पहले नुमाइंदों ने, जो कलीसिया के नुमाइंदे हैं, वो पर उसको खत लिखते हैं 16वें बाब की 17वीं आयत में, और फिर पौलुस रसूल उनके जवाब में ये खत लिखता है। और मैं 4 बातें आपके सामने रखने वाला हूं कि जब ईमानदार, जब खुदा की लोग मसीह के बदन और उसके खून में शामिल होते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन वी टेक कम्युनियन, क्या होता है जब यीशु के बदन और उसके खून में कोई शामिल होता है, जब मसीह की पाक मेज में कोई शरीक होता है, तो क्या चीजें वाकई होती हैं। 4 नुकते। पहली बात, जब भी हम मसीह की मेज के पास आते हैं, इट लुक्स टू द फ्यूचर। ये चीज हमें माजी में झांकने का मौका फराहम करती है। माजी में जो कुछ हो चुका है, आज से 2000 साल कबल मसीह खुदावंद ने मेरे और आपके लिए जो कुछ किया है, ये उसकी यादगारी है। जैसा कि यीशु ने खुद नजील में कहा, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। और ये एक बहुत बड़े निजात के काम की याद दहानी है कि जब भी हम यीशु की मेज के पास आते हैं, उसके बदन और उसके खून में शामिल होते हैं, इट लुक्स टू द पास्ट, वी लुक बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ देखते हैं। और पीछे हमें क्या नजर आता है? यीशु की सलीब, यीशु के दुख, यीशु का खून, यीशु का कफारा, उसकी कुर्बानी, बेअब और मुकम्मल कुर्बानी जो मेरे और आपके लिए है। हमें मसीह खुदावंद की वो मोहब्बत भी वाज़ेह तौर पे दिखाई देती है जो गुनाहगार के वास्ते थी, कि उसने अपने आप को पेश किया खुदा के भले के तौर पे। ये इस बात की भी याद दहानी है कि ईमानदार खुदा से निजात कैसे पाता है और आने वाले गजब और सजा से कैसे बचता है। और ये मसीह खुदावंद की कफारा बख्श मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने के बायस ऐसा मुमकिन होता है। और ये मसीह की मौत की जिंदा यादगार है, मसीह खुदावंद की कुर्बानी की याद है। इससे मसीह की मोहब्बत हमारे लिए वाज़ेह होती है और ये यादगारी एक शुक्रगुजारी की तहरीक भी पैदा करती है। कैसे? क्योंकि होली कम्युनियन के लिए एक यूनानी की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यूखरिस्तिया, जिससे ये लफ्ज निकला है यूखरिस्तुस, और यूखरिस्तुस का जो लफ्जी मतलब है वो शुक्रगुजारी है। क्योंकि मसीह खुदावंद उसी मौके पे रोटी को और शीरे को लेता है और वो शुक्र करता है और इस ट्रेडिशन को वो कायम कर देता है, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। और ईमानदार जब उसकी मेज के पास आता है, जब वो उसके बदन में और उसके खून में शरीक होता है, तो उसके अंदर शुक्रगुजारी की तहरीक पैदा होती है। जो कुछ उसके लिए माजी में किया गया है, ये शुक्रगुजारी की तहरीक भी हमारे अंदर पैदा होती है। इट लुक्स टू द पास्ट, ये माजी की याद को ताजा कर देती है। जब भी हम यीशु के पास आते हैं, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। पहला इसका फायदा और इसकी बरकत यह है कि ये हमें मासी में लेके जाती है। जो कुछ मेरे लिए और आपके लिए यीशु ने किया, ना सिर्फ ये हमें माजी में लेके जाती है, बल्कि खुदावंद की मेज के पास आने से दूसरी चीज जो वाकई होती है, ये हमें
हाल में भी मौजूद करती है कि हम हाल का जायजा लें। इसका तल्लुक हाल से भी है। इस शायर वाणी की अहमियत हाल से, प्रेजेंट से, मौजूदा वक्त से भी है। कैसे? इट लुक्स टू द प्रेजेंट। यीशु ने कहा नया अहद है। ये खुदा और इंसान के साथ नया अहद है। ये मसीह और कलीसिया के साथ एक नया अहद है जो कायम किया गया। और जब हम मसीह खुदावंद की बेस के पास आते हैं तो दूसरी बात जो हमें सोचने का, गौर करने का मौका हमें मिलता है वो ये कि हम उस रिश्ते पे गौर करें जो खुदा और हमारे दरमियान है। क्या हमारा खुदा के साथ रास्त तल्लुक है? क्या हम उसके बेटे और बेटियां हैं? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। नया है ये हाल की हमारे अंदर तहरीक पैदा करता है। ये मसीह के साथ साथ होने, मुत्तहद होने और मसीह के बदन के अज़ा होने का एहसास का जो तजर्बा है वो हमारे अंदर पैदा करता है। मसीह के साथ होना, उसके साथ मुत्तहद होना और उसके बदन का हिस्सा होना, उसके बदन का अज़ा होना जो है, उस एहसास के पाने का तजर्बा करने का वक्त है। पहला ग्रंथियों उसके 10वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में हमें इस बात का बयान मिलता है। ये उसकी कुर्बानी के हामिल, मौत के वसीला से मिलने वाले फवायद में शरीक होने का मौका है। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ना सिर्फ हमें मुस्तकबिल में गौर करने का, बल्कि हमें माजी और मुस्तकबिल को इकट्ठा कर देती है ये चीज। वो लुक फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा नुक्ता जो है ये ना सिर्फ माजी की, हाल की अहमियत की हामिल है, बल्कि हम इससे मुस्तकबिल के बारे में भी गौर करते हैं। इट लुक्स टू द फ्यूचर, वो लुक फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ देखते हैं। जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने यहां पे भी इस बात को बयान किया है जो हमने तलावत में सुना। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इससे तीसरी बात जो वाज़ेह होती है, जो गौर तलब है, वो ये मसीह खुदावंद की जो सेकंड कमिंग है उसके बारे में बात करती है कि वो मसीह खुदावंद कलाम मुकद्दस के मुताबिक पैदा होता है, वो जान देता है, वो मुर्दों में से जी उठता है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठता है, आसमान पर चला जाता है। लेकिन भाई इसी तरह अमाल की किताब उसके पहले बाब में हमें इस बात का बयान मिलता है कि फरिश्ता जो है वो शागिर्दों को ये कहता है जिस तरह यीशु को तूने बादलों पर जाते देखा वैसे वो वापस आएगा। यहां मसीह खुदावंद की जो आमद सानी है वो मौजू हमारे सामने वाज़ेह होता है कि ये शायर वाणी खुदा की मुस्तकबिल की बादशाही का पेश मंजर है और पेश जायका देती है। ये उस आसमानी ज़ियाफत की कुली तस्वीर है जो मसीह खुदावंद के एजाज़ में होगी जब तमाम ईमानदार खुदा के साथ मौजूद होंगे। ये उसकी जमीन पर एक झलक है, तस्वीर है जो इस शायर वाणी है। ये मसीह खुदावंद की उसके लोगों के लिए वापसी की राह देखती है कि वो दोबारा आएगा। वो लुक फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ देखते हैं जब हम यीशु के बदन और उसके खून में शामिल होते हैं और उसकी मेज के पास आते हैं। इट लुक्स टू द फ्यूचर, और ये उस दुआ का जिंदा ज़हार है जो हम हर रोज कहते हैं, तेरी बादशाही आए। मुकद्दस मत्ती उसके 6 बाब की 10वीं आयत। जो दूसरी तिलावत हमने पढ़ी है आज के पैगाम में से मैं ये आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं, जब तक मैं ना आऊं ऐसा ही करते रहो। मसीह खुदावंद अपने लोगों के साथ ये वादा करता है कि वो आएगा,
उसकी आमने सामने, उसकी जो सेकंड कमिंग है उसके बारे में कौन तैयार है? क्योंकि मुकद्दस मत्ती उसके 24वें बाब की 36वीं से 44वीं आयत तक हमें इस बात का बयान मिलता है कि यीशु ने कहा, मैं कैसे आऊंगा? लिखा है जब लोगों को गुमान भी ना होगा तो मेरा आना उस वक्त होगा जैसे लोग नूह के दिनों में किया करते थे कि तूफान से पहले नूह मुनादी करता है, तौबा के लिए लोगों को कायल करता है, खुदा के लिए बुलाता है, तौबा का बुलावा देता है लोगों को, लेकिन लोग उस वक्त अपने कामों में लगे हुए थे, कोई भी उसकी बात की तरफ रुख नहीं करता। और यीशु ने वहां से वो बात ली है और 24वें बाब की 36वीं आयत से कहा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, सिर्फ बाप। मसीह खुदावंद के आने का जो दिन है उसे हाइड कर दिया गया है, वो सीधा रखा गया है, बाप जानता है उस दिन को, लेकिन उसके निशान को बयान किया गया है कि मसीह के आने का निशान क्या होगा। जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, इस तरह इब्ने आदम का आना होगा। आज भी बहुत ज्यादा लोग अपने कामों में हाल मस्त है, माल मस्त है, उन्हें दुआ का, उन्हें इबादत का, उन्हें खुदा के कलाम का, उन्हें रफाकत शराकत का कोई पता नहीं। लोग कलाम को, खुदा की हजूरी को, खुदा के अहकाम को तरजीह नहीं देते। खुदा के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज वाज़ेह है, लिखा है यीशु उस वक्त आएगा जब लोगों को खबर ना होगी, लोग अपने कामों में, लोग अपनी दुनियादारी में, लोग अपने मसाइल में, लोग अपने ख़ासात में लगे होंगे। उस वक्त मसीह आएगा और किसी को खबर भी। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। क्या मैं आप यीशु की आमद के लिए तैयार हैं? यहां एक बात गौर तलब है कि एक आदमी ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक औरत ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये काम कर रहे हैं। खेत में भी लोग मसरूफ हैं और चक्की पर भी लोग क्या है, मसरूफ हैं। ए ना होए, ए ना काम करिए थी रहे अपने आप को यीशु दे लिए, मसीह दी आमद सानी दे लिए, नई यरूशलेम दे लिए, आसमान की बादशाही भी तैयार करना चाहिए। और क्या मेरे अंदर ये यकीन दहानी आए है कि जब मसीह खुदावंद आएगा तो मैं हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करूंगा और उसके साथ जाऊंगा या छोड़ दिया जाऊंगा? मसीह खुदावंद का जो आना है उसके बारे में लिखा है, वो चोर की तरह आएगा, वो नागहान आएगा और किसी को इस बात की खबर भी नहीं होगी। लोग शादी भी करते होंगे, ब्याह भी करते होंगे, खुशियां भी करते होंगे, काम भी करते होंगे, कमेटियां भी पाते होंगे, मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते होंगे, बाहर के मुल्क के बारे में भी सोचते होंगे। यीशु आएगा और उसके आने के बारे में ये लिखा है मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब में। यीशु ने खुद कहा 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मौका देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या मैं और आप यीशु के आने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो यीशु के साथ आसमान पर जाएंगे? जिन्हें लोगों को दुआ ਲਈ टाइम नहीं, इबादत ਲਈ टाइम नहीं, चर्च ਲਈ टाइम नहीं, उन्हें यीशु के नाल नहीं जाना।
उत्ते आसमान ते कोई काम होना है, पता की उत्थे करना चाहिए ना उत्थे थकना है, ना उत्थे सोना है, ना उत्थे ऊँघ आनी है, ना उत्थे भुख लगनी है, उत्थे कोई काम नहीं। फिर मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, उनके हाथों में खजूर की डालियां थी और वो दिन रात की करते थे, वो इबादत करते थे। जिहदे को जमीन ते टाइम नहीं है उत्ते की करेगा? जमीन ते रियाजत करनी है, जमीन ते रहसल करनी है, जमीन ते अपने आप को तैयार करना है आसमान दे लिए, उस नई यरूशलेम दे लिए, उस आसमान की बादशाह दे लिए। और खुदा की केस हमारे अंदर ये तहरीक पैदा करती है कि ना सिर्फ हम माजी में जाके, ना सिर्फ हम हाल में खुदा और अपने दरमियान जो ताल्लुक है, जो कोवेनेंट है, उसके बारे में गौर करें, बल्कि ये हमें ये मौका और वक्त फराहम करती है ताकि हम मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, यीशु की आमदसानी और उसके साथ जाने के बारे में भी सोचे। It looks to the future। ये हमें तहरीक देती है, होश से आइए और अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि कलाम चले है अगर घर दे मालिक को पता हुंदा कि चोर किदों आएगा तो जागदा रहता, राखी करदा, पहरा देता, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं। इसी तरफ मसीह का आना होगा। लोग हाल मस्त होंगे, माल मस्त होंगे, लोग अपने कामों में लगे होंगे, दुनिया में लगे होंगे, खुशियों में लगे होंगे, जश्नों में लगे होंगे, और यीशु आ जाएगा। फिर बहुत ज्यादा लोग छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि वो बला के लिए तैयार नहीं है। चौथा नुक्ता, जब हम पाक मेज के सामने आते हैं तो ये हमें मौका और वक्त फराहम करती है कि हम अपने अंदर जाके अपने आप पे गौर व खौफ करें। इट लुक्स टू विदर। क्या कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों को? यहां पे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा है, 28वीं आयत, बस आदमी अपने आप को आसमानी सेल्फ एग्जामिनेशन कि इससे बेशतर के कोई यीशु के बदन और उसके खून में शरीक होता है, वो पाक मेज में अपना हाथ बढ़ाता है। पहले वो अपना इंतज़ाम करे, पहले वो अपने आप को जांचे और परखे, क्या मैं वर्दी हूं? अपना इंतज़ाम करना है। इट लुक्स विदन, अपने आप में। बस आदमी अपने आप को आजमा ले। यहां अपनी जात की बात हो रही है कि मैं इनफरादी तौर पे क्या हूं, मैं शख्सी तौर पे क्या हूं। क्या मैं खुदा के साथ रास्त तलक में हूं? क्या मैं खुदा को सता तो नहीं रहा? क्या मैं खुदा को दुख तो नहीं दे रहा? मैं मसीह को सताने वाला तो नहीं। बस आदमी अपने आप को आसमान है, हमें जांचने का, हमें अपने आप को परखने का, हमें अपने आप को आसमाने का मौका फराहम करती है कुरान की मेज। रात को मैं एक जगह पे एक जमात के साथ बाइबल स्टडी कर रहा था। इबादत के बाद एक जवान बेटी बड़ी मायूस, परेशान, टूटी हुई पास आई और बड़े धीमे लहजे में उसने पूछा, क्या कोई इंसान किसी को रास्तबाज या नाराज ठहरा सकता है? मैं उसके सवाल से चौंक गया कि ये सवाल वो क्यों पूछ रही है मुझसे। मैंने उससे कहा कि आपके सवाल करने की इंटेंशन क्या है, क्या वजह है? उसने कहा कि किसी ने कहा है कि तेरा बाप दुरुस्त जिंदगी बसर नहीं करता था, चाल चलन ठीक नहीं था, गुनाह में जिंदगी बसर करता था और यूं ही मर गया, और उसके गुनाह की सजा आप लोग पा रहे हैं। उसने तो फतवा दे दिया कि मेरा बाप रास्तबाज नहीं था, खुदा के साथ नहीं चलता था। मैंने कहा यह काम मेरा नहीं है या किसी और शख्स का नहीं।
रास्तबाज ठहराना खुदा का काम है, अदालत करना खुदा का काम है, किसी पे फतवा लगाना ये किसी इंसान का काम नहीं है। जो लोग जिना में पकड़ी औरत पे पथराव करना चाहते थे, यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में हमें उस बात का बयान मिलता है। वहां पे यीशु ने कहा तुम में इसे पहले वो पत्थर मारे जो बेगुनाह है। संसार करने का, अदालत करने का, फतवा लगाने का जो मयार है वो ये है कि कोई बेगुनाह हो। लेकिन कलाम में तो ये लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। हम किसी की कैसे अदालत कर सकते हैं? ये खुदा का फजल है कि वो अपने बेटे में होके जो बनीनु इंसान का गुनाह है वो अपने ऊपर लेता है और बेटी की जो रास्तबाजी है वो गुनाहगार की झोली में डाल देता है। इसलिए हम रास्तबाज हैं। हम अपने कामों, रियाजत, इबादत, दुआ या अपनी रसूमात से रास्तबाज नहीं ठहरते, हम गुनाहगार हैं, फॉलन नेचर का शिकार है। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपना जायजा लेना है, ना कि किसी दूसरे का। अपने अंदर झांकना है, ना कि पड़ोसी के घर में झांकना है या किसी की जिंदगी में झांकना है। ये मेरा काम नहीं है। यीशु ने कहा मुकद्दस मत्ती उसके 7वें बाब में, ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख के शैतान को दूर कर, फिर अपने भाई के आंख के तिनके को निकाल सकेगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले। और गुज़श्ता पैगाम में हमने ये भी सीखा था दाऊद की जिंदगी से, सैमुएल की दूसरी किताब उसके 12वें बाब की रोशनी में, लोकेट योरसेल्फ, जज योरसेल्फ। स्टोरी में अपने आप को तलाश करना है और अदालत अपनी करनी है, ना कि किसी दूसरे की। बस आदमी अपने आप को आजमा ले। खुदावंद की बेस हमारे अंदर तहरीक पैदा करती है ताकि हम माजी में जाएं, यीशु की सलीब पे, उसके मार पे, उसके दुखों पे, उसकी कफारा बख्श मौत के ऊपर ध्यान लगाएं। जो कुछ उसने किया है उसकी कुर्बानी और उसकी खालिस मोहब्बत की तरफ देखें और शुक्रगुजारी से बढ़ जाएं। ना सिर्फ माजी में झांकने का मौका है बल्कि हमें मौजूदा हाल में कोवेनेंट जो है, अहद जो है, उसकी बात करती हुई हमारे सामने ये नजर आती है। और तीसरा नुकता था कि ये हमें फ्यूचर के अंदर भी लेके जाती है कि हम आने वाले काल के बारे में, यीशु के दूसरी आमदे सानी के लिए भी तैयार हों, क्योंकि उसका आना चोर की तरह होगा और इस दिन की बाबत कोई नहीं जानता। बाप ने इसे अपने इल्म में रखा है। आखिरी नुकता यह है कि ये ना सिर्फ खुद एहतसाबी के लिए हमारे अंदर तहरीक पैदा करती है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और अपना एहतसाब करें, अपने आप को आजमाएं, बल्कि ये हमारे अंदर तहरीक पैदा करती है हम अपने इर्द गिर्द भी देखें। इट लुक्स अराउंड। यही करंथस की कलीसिया का एक मसला है जो बड़ा जामे था और गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका था कि ये जो इशाए रबानी की रिवायत है करंथियों में, वो इसमें शामिल होने से पहले मिलके खाना खाया करते थे, जिसे अगापे फीस्ट या लव फीस्ट कहा जाता था। लोग अपने घरों से खाना बनाकर लाते थे और एक जगह पे जमा होते थे और फिर वो उस खाने को उस जगह पे बैठ के खाया करते थे। लेकिन मसला क्या है, जब वो खाना लेके आते थे तो वहां से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते। 33वीं आयत, बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह को देखो, क्योंकि चर्च की एक हायरार्की थी कि अलीट क्लास है, जो साहब माल है, जो साहब सरबत है, जो साहब हैसियत है, जिनके पास रुपया पैसा है, अच्छा ओहदा है, अच्छी जगह है, आसाइश है और उनकी जिंदगी जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ गरीब और गुरबा भी थे
मसाकीन भी थे, बेवाएं भी थे। ऐसे लोग थे जिन्हें अच्छी खुराक मुयस्सर नहीं हुआ करती थी, जो अच्छे कपड़ों से, अच्छे खानों से और अच्छे घरों से महरूम थे यीशु के नाम की खातर या गुर्बत की वजह से। और ये बात ठोकर का बायस थी, ये बात ग्रोहबंदी का बायस थी, लड़ाइयों और झगड़ों का बायस थी। लेकिन बाकी शाह के सामने जब हम आते हैं तो पौलुस रसूल ने क्या कहा है? लिखा है कि जब तुम खाने के लिए जमा हो एक दूसरे की राह देखो, यानी दूसरों को अपनी नेमतों में, अपनी बरकतों में, अपनी चीजों में, अपने खानों में शरीक करना है। कल्ले नहीं खा पी जाना। वो बाल्टियां, वो बास्कटा लैके आते होंगे सन, अपने खाने लैके आते होंगे सन अच्छे अच्छे बना के, ते किसी का इंतजार नहीं करना, किसी को शामिल नहीं करना, अभी खा जाना है। यहां शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पैदा होता है तो सिर्फ अपने ढिड से हथ नहीं फेरना चाहिए, किसी माड़े का भी ध्यान रखना चाहिए। इट लुक्स अराउंड, अपने इर्द गिर्द देखें, जेडे साडे माड़े, कमजोर, गरीब भैन भाई ने उन्होंने तरफ भी देखो, अपनी तरफ ना देखो। सिर्फ ये ना देखो मैं चंगा कपड़ा पाना, मैं चंगा खाना खा रहा वा और मैं अपनी जिंदगी के सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा, ले जेडे माड़े कमजोर ने, जेडे लोअर क्लास के लोग ने, उन्होंने भी ध्यान लाना है। शायर बनी तो तहरीक पैदा कर दी है, दूजिया का इंतजार करना, राह देखनी, उन्होंने शामिल करना है, उन्होंने नजरअंदाज नहीं करना है। और जैसा हो रहा है हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अन्ना वड्डे शरीनिया पे पहुंचो अपने, हर कोई अपने अहवाल पे गौर करता, ना कि किसी दूसरे पे। हमें दूसरों का ख्याल करना है। और मुकद्दस मत्ती उसके 25वें बाब की 31वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे आखिरी अदालत का हमें बयान मिलता है कि आखिरी अदालत के वक्त क्या होगा। वहां पे लिखा है भेड़ों और बकरियों को जुदा जुदा किया जाएगा, भेड़ें दाहिने तरफ आएंगी और बकरियां बाएं तरफ आएंगी। और लिखा है उस वक्त वो अपनी भेड़ों को कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास मिलो, इनाम मिलो जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्यों? वहां पे लिखा है वाज़े तौर पे, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं कैद में था तुमने मेरी खबर ली, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं बीमार था तुमने मेरी तीमारदारी की। ते बथेरे उस वक्त कौन कहन कि किदू सन ते पता भी नहीं। ते यीशु ने आख्या जो तुसा है छोटे तो छोटे मेरे भाई दे नाल सलूक कीता ते किदे नाल कीता है? मेरे नाल कीता है। और इतने जेडे खब्बे पासे आले ने उन्होंने आख्या जाएगा, मैं प्यासा सा, मैं नंगा सा, मैं माड़ा सा, मैं कमजोर सा, मैं गरीब सा, मैं कैद सा, मैं परदेसी सा, मेरा तुसा पता नहीं लिया, मेरी तुसा खैर नहीं ली, मेरी तुसा मदद नहीं की, तो आखनगे किदों? यीशु कहेगा जो इंसाना ना सलूक किया है, भाइयों ना सलूक किया है, गुआढ़ियां ना सलूक किया है, चर्च के लोगों के नाल सलूक किया है, ते किहदे नाल कीता है तुसा? याद रखिए इंसाना दे नाल जिवें दी साडी वरतों भांजी है ना, ये नाल अटैच हो रही है खुदा दे नाल। जिवें इंसाना दे नाल सलूक करते हैं, एक किहदे नाल सलूक करते हैं? पैसे। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, आखिरी अदालत के वक्त जो सवाल किए गए हैं, जो मेरी रूह में लर्जा पैदा करते हैं कि यीशु ने आखिरी अदालत के वक्त किसी से दुआ के बारे में, रोजे के बारे में, रियासत के बारे में, इबादत के बारे में, चंदों के बारे में, दाई अखियों के बारे में, कुर्बानियों शुक्राने देगों के बारे में सवाल नहीं किया। सानू नशा अपनी दुआ का, इबादत का, रियासत का, रोजे का सानू नशा है। लेकिन उस जगह पे यीशु की पहुंच जावे पे किसी का पता भी लिया, किसी से रहम भी किया, किसी की खबर भी ली, किसी का धन भी टकिया, किसी को दवाई भी लैके दी है, किसी के पीछे भी गए हो या नहीं, या नारे मारते रहे हो। आज चर्च भरे ने ते लोग दावा करते हैं पे
झूम झूम के गीत गाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। आखिरी दिन सारा कुछ बदल जाना है। ले है बहुत ज्यादा लोग जड़े अव्वल ने आखिर होंगे और जड़े आखिर ने अव्वल हो जाएंगे। अमल कहाँ है? जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, अमल कहाँ है? इल्म दी इंतहा है पंडा ने, लेकिन जो अमल की गल होंदी है तो साड़ी कमर जी जवाब दे जाती है। मेरे जीजो, वी नीड टू लुक अराउंड, हमें इर्द गिर्द देखने की जरूरत है। ये रोटी जो है इसके बारे में हमारा अकीदा है ये मसीह का बदन है। यीशु ने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये भी बदन है और ये भी बदन है जो मसीह खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। खुदा के बेटे और बेटियां हैं मसीह की मार्फत। यहां बात बातें होनी चाहिए कि मैं इस बदन के लिए तो फिक्रमंद हूं, लेकिन कलीसिया जो मसीह का बदन है, क्या मैं उसके लिए फिक्रमंद हूं? भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नंगों के लिए, कैदियों के लिए, परदेशियों के लिए, बीमारों के लिए, क्या मैं फिक्रमंद हूं? यीशु ने कहा है जितनी देर तक मैं ना हूं मेरी यादगारी दे, ये भी करना चाहिए तो यह भी करना चाहिए। यहाँ ये तहरीक पैदा होती है, पाक मेज के सामने जब आते हैं, इट लुक्स अराउंड, हमें ये मौका मिलता है हम अपने गिरदोनुमा का जायजा लें, हम नीचे देखें, अपने भाइयों और बहनों को देखें। कोई मेरी मदद का तलबगार तो नहीं है, किसी को जरूरत तो नहीं है। याद रखिए आखिरी अदालत के वक्त जेडे सवाल होने ने ना, दुआ इबादत रोजे रियाजत चर्च ये बारे च नहीं होते। उत्थे प्रैक्टिकल सवाल होने ने जेडे आउट ऑफ सिलेबस होने के। कईयों दी उत्थे फिरकियां घूम जानियां ने कि मेरे को पूछ के लिया है, मैं की सोचदा हां ते इत्थे की काम चलदा वे पिया। डरना चाहिए। पहली बात, खुदावंद की मेज जो है माजी में झांकने जाने का मौका फराहम करती है कि हम पास्ट में जाएं। 2000 साल कबल मेरे लिए आपके लिए जो कुछ हुआ, मसीह की कुर्बानी, मसीह की मोहब्बत, कफारा बख्श मौत और उसकी फतहमंद सलीब की तरफ देखें और शुक्रगुजारी से भर जाए। यूखरिस्तिया, थैंकफुलनेस, शुक्रगुजार ना सिर्फ माजी की बात करती है, हाल की बात करती है। इट लुक्स टू द फ्यूचर, ये आने वाले कल के बारे में बात करती है। जब तक मैं ना हूं यीशु मसीह आने वाला है। उसने कहा है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के बाबत देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या मैं उसकी दूसरी आमदे पाक के लिए तैयार हूं? जब वो आएगा तो क्या मैं इस लायक हूं, इस काबिल हूं कि मैं उठकर उसका इस्तकबाल करूं और उसके साथ जाऊं? ये ना हो आ जाए तो पता भी ना लगे, अपने कमां धंधियां दे विच ही ना लगे रहिए। खुदावंद दी मेज साडे अंदर तहरीक पैदा करती है, असी अपना जायजा लईए। बस हर आदमी अपने आप को आजमा ले, सेल्फ एग्जामिनेशन जांचे। दूजियां दे ना ध्यान दवो, अपने गिरेबान च वेखिए, अपने शतीर नूं कढिए ते अपने आप नूं साफ करने की कोशिश करिए। इट लुक्स टू आखिरी बात थी, हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। सलीब पर मसीह का बदन है, रोटी की सूरत में, और ये भी मसीह का बदन है जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है। लुक्स अराउंड, तहरीक पैदा होती है, आगे पीछे देखें, देखना चाहिए। वो ना हो कि कहीं खुदा ने मुझे कमरा इम्तहान में रखा है और मैं फेल हो जाऊं। 5 बातों पे गौर करें। खुदावन आज के इस ख्याल के वसीला से हमें गौर